उनकी गलती ये थी कि वो हिंदू थे। आज पूरे भारत की आंखें नम हैं। जम्मू कश्मीर की पहलगाम में आतंकियों के हमले में 27 लोगों की मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन दिल में बदले की आग धधक रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंक का फन कुचलने का 2 टूक संदेश दिया। जरा सोचिए, क्या खता थी उन लोगों की? बस ये कि वो कश्मीर की रौनक बढ़ाने के लिए पहलगाम गए। बस ये कि वो चाहते थे कि जन्नत के बागों में खिले ट्यूलिप के फूलों की सुगंध पूरे भारत में फैले। या फिर ये कि वो हिंदू थे। आतंकियों ने नाम पूछकर, मजहब जानकर उन्हें मौत के घाट उतारा। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, और इस हमले के बारे में सोच सोचकर ही मेरी धमनियों में बहता हुआ जो लहू है ना, वो खौलने लग गया है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आतंक ने भारत को ऐसा जख्म दिया है। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि किसी का धर्म, किसी का मजहब उसकी मौत की वजह बन सकता है क्या? लेकिन कश्मीर में ऐसा हुआ, और कश्मीर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और देश मौन रहा। कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आप इस कायराना हमले की टाइमिंग जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वो वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को नए मकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में है। पूरी दुनिया की नजर इस समय इस बात पर टिकी है कि जेडी वेंस के इस दौरे के बाद क्या भारत अमेरिका में टैरिफ पर कोई डील होगा, और महज 2 महीने बाद पहलगाम में अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें तकरीबन 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो क्या ये है इस कायराना दहशत के पीछे की इनसाइड स्टोरी? दहशतगर्दों की इस हरकत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ उसी तरीके का है जैसा कि 1990 में 19 जनवरी की उस काली रात से पहले हुआ। 1948, 1965 और 1971 में भारत से सीधी जंग में हारने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को बढ़ाने का काम शुरू किया। पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की फौज को लगता था कि भारत से सीधी जंग में कश्मीर को जीतना नामुमकिन है, तो उन्होंने आतंकियों को शह देनी शुरू कर दी और भारत में आतंकी साजिश रची जाने लग गई। बेनजीर भुट्टो के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन साजिशों में और बढ़ोतरी हुई और वहां कश्मीरी पंडितों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाने लग गया। साल 1989 कश्मीरी पंडितों के लिए काल बन करके आया। 14 मार्च 1989 को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित प्रभावती की हत्या होती है। हत्यारों का आज तक पता नहीं चला। 21 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यूसुफ हलवाई को श्रीनगर में मारा गया। 14 सितंबर को बीजेपी के नेता और वकील टीकालाल टपलू की हत्या हुई। 4 नवंबर को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या होती है। नीलकंठ गंजू ने आतंकी संगठन JKLF के संस्थापक मकबूल बट को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद तो जैसे कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। फिर आई जनवरी 19 की वो सरदरात जब कश्मीरी पंडितों को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। कुछ कश्मीरी पंडित कहते हैं कि आतंकियों ने धमकी दी कश्मीरी पंडित अपनी बेटी और महिलाओं को छोड़कर घाटी से भाग जाए। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उन कश्मीरी पंडितों पर। उस रात की पूरी सच्चाई कभी सरकारी आंकड़ों में सामने नहीं आई, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए वो दर्द ऐसा है जो आज तक नहीं भरा। 1990 का वो साल जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए नरसंहार की रात बन गया, और अब जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया गया, वो भी उसी तरीके की टारगेट किलिंग की ओर इशारा कर रहा है। 1990 में सिंध में भड़की हिंसा को रोकने में नाकाम बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर को सुलगाया। बेनजीर ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में 1 लाख लोगों की भीड़ के साथ जहरीला भाषण दिया। बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन को धमकी देते हुए कहा, हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर कश्मीर जाए तो क्या कश्मीरी उनके स्वागत के लिए घरों से निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता और उनके लिए निकलेंगे। मैं चैलेंज करती हूँ, अगर वो समझते हैं कि जन्नत संग्रह जरूरी नहीं तो जाकर देख लें। जगमोहन का जग मोह मोह हन हन हो जाएगा। मतलब साफ था, जगमोहन काट दिए जाएंगे। और अब पहलगाम हमले से चंद दिनों पहले असीर मुनीर का वो बयान आपको याद दिलाते हैं। 16 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर पर हमारा यानी पाकिस्तानी सेना और सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसे नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं,
टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए आसिम मुनीर ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। मतलब तब बेनजीर भुट्टो ने कश्मीरी मुसलमानों को भड़काकर 19 जनवरी 1990 को नरसंहार करवाया और अब आसिम मुनीर ने वही काम किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग का यह सिलसिला बेहद पुराना है। कश्मीर में हिंदुओं पर कहर टूटने का सिलसिला 1989 जिहाद के लिए गठित जमाते इस्लामी ने शुरू किया। जमाते इस्लामी ने तब कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू किया, उसे नारा दिया, हम सब एक, तुम भागो या मरो। इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी। करोड़ों के मालिक कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़ करके रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हुए। 14 अगस्त 1993 को डोडा नरसंहार हुआ। बस रोक करके 15 हिंदुओं की हत्या होती है। संग्रामपुर नरसंहार मार्च 21, 1997 घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला गया और ये सिलसिला चलता रहा। जनवरी 25, 1998 को भी एक घटना हुई। तो ये एक पूरी टाइमलाइन है जब जब हिंदुओं पर अत्याचार कश्मीर में हुए। पाकिस्तान जब जब भारत से मुंह की खाता है, आतंक को बढ़ावा देता है और इस समय भी ऐसा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। कश्मीर के हुक्मरान हाथों में कटोरा लिए हर देश से मदद की भीख मांग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर पर उसकी खोखली दलीलों को दुनिया सुनने को तैयार नहीं और ऐसे में आसिम मुनीर ने जहर उगलकर आतंकियों को फिर से उकसाने की चाल चली। अब ये भी समझिए कि हमला हुआ क्यों। जेडी वेंस भारत में है, ऐसे में इस हमले के जरिए कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश है। कश्मीर में बढ़ते पर्यटन से पाकिस्तान में डर है, वो पर्यटकों को डराना चाहता है। हमले का नापाक पैगाम देने की साजिश है कि कश्मीर अभी सुरक्षित नहीं और इसी चाल से पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों ने घाटी के लोगों की रोजी रोटी पर हमला कर दिया है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लगातार वहां पर्यटन बढ़ा। साल 2020 में 34,76,000 पर्यटक कश्मीर गए। 22 में ये संख्या 1,88,00,000 हुई। 2024 में 2,50,00,000 सैलानी जम्मू कश्मीर गए। तो वहीं 2025 के शुरुआती 3 महीने में ही 5 लाख से ज्यादा पर्यटक घाटी गए हैं। पर्यटन कश्मीर की शहरक यानी लाइफलाइन है। जब जब जन्नत पे सैलानियों की संख्या बढ़ी, वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ी और हर घाटी में रहने वालों के चेहरे पर मुस्कान तैरी। लेकिन हर बार आतंकियों ने इस लाइफलाइन को काटने की साजिश रची। पिछले साल 18 मई को आतंकियों ने श्रीनगर में जयपुर के एक जोड़े को निशाना बनाकर उन पर फायरिंग की। यह आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले हुआ, जो लोकतंत्र से पाकिस्तान समर्थित की उनकी हताशा को बताता है। 9 जून 2024 रियासी में बस पर हमला हुआ। तो वही धारा 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में देश के दूसरे हिस्सों से गए मजदूरों पर हमले होते रहे। पर्यटकों पर हमला करके आतंकी साजिश के तहत ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर अभी भी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके सहारे आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान बड़े मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान ने फिर एक बार वही दुस्साहस किया। लेकिन पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी शायद भूल गए कि नया भारत है, छोड़ेगा नहीं। तो आज पहलगाम में आतंक की जो चिंगारी सुलगाई गई, उसकी गूंज पाकिस्तान में सुनी जाएगी। आज भारत के निर्दोष शहरियों को निशाना बनाया गया तो भारत चुन चुन कर गुनहगारों को सजा देगा। आज मैं मातम मना रही हूँ, कल मैं पाकिस्तान के आतंकियों की मौत का जश्न मनाऊंगी। आज भारत में कई घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कल पाकिस्तान में आतंकी राख बची रह जाएगी। बस इंतजार कीजिए, क्योंकि ये मोदी है जो आतंकियों को माफ नहीं करते, साफ करते।